बिल गेट्स कहते हैं कि अगर आप एक गरीब घर में पैदा होते हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आपकी मृत्यु भी एक गरीब घर में हो जाती है तो इसमें पूरी की पूरी गलती आपकी है, क्योंकि यह स्थिति बताती है कि आपने अपने स्थिति को बदलने के लिए कुछ किया ही नहीं। क्योंकि अगर आप सच में प्रयास करते तो आप अपनी स्थिति को पहले से बेहतर बना सकते थे। दोस्तों, मुसीबतें सबके साथ हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन इन मुसीबतों का सामना करते हुए जो आगे बढ़ जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है वही बाजीगर कहलाता है। आज मैं आप लोगों को ऐसे इंसान की सफलता की कहानी बताने जा रहा हूं जिसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई। हालात इतने खराब हो गए थे कि भूखे रहना पड़ता था, इसलिए माँ ने अनाथालय में भेज दिया ताकि भरपेट खाना खा सके। दोस्तों, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कैसी रही होगी कि माँ खुद बेटे को अनाथालय में भेज दी। अनाथालय में रहने के बावजूद वह लड़का हिम्मत नहीं हारा और अपने मेहनत और कुछ कर गुजरने की चाहत के बदौलत 21 गवर्नमेंट एग्जाम पास किया। उसके बाद यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बना। तो चलिए सुनाते हैं आपको मोहम्मद अली सिहाब की अनाथालय में रहने से लेकर आईएएस बनने तक की कहानी। मोहम्मद अली सिहाब का जन्म 15 मार्च 1980 को केरल के मलापुरम जिले के एडवन्नापड़ा गांव में हुआ। इनके पिता का नाम कुरोत अली और माता का नाम फातिमा है। सिहाब 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पे हैं। सिहाब का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। सिहाब के पिता बांस की टोकरियां बेचकर किसी तरह अपने घर का खर्चा चलाते थे। सिहाब भी अपने पिता की हेल्प करने के लिए अपने पिता के साथ टोकरियां बेचते और पान बेचते। सिहाब के पिता अस्थमा की बीमारी से पीड़ित थे, इसलिए साल 1991 में जब सिहाब 5वीं कक्षा में थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद सिहाब का घर पूरी तरह बिखर गया। सिहाब की माँ के पास इतना पैसा नहीं बचा था कि वह घर का खर्चा चला सके। फिर भी सिहाब की माँ मजदूरी करके घर का खर्चा चलाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके लिए 5 बच्चों का खर्च उठाना बहुत मुश्किल हो गया था। कई बार तो भूखे रहना पड़ता था। माँ अपने बच्चे को भूखे कैसे देख सकती थी, इसलिए माँ ने अपने कलेजे पे पत्थर रखकर सिहाब और उसकी 2 छोटी बहनों को अनाथालय में भेजने का निर्णय कर लिया, ताकि अनाथालय में कम से कम भरपेट खाना तो खा सके। जब सिहाब को अनाथालय में भेजा गया उस समय सिहाब सिर्फ 11 साल के थे और उनकी एक बहन सोहरा भी सिर्फ 8 साल की थी और दूसरी बहन नसीबा सिर्फ 5 साल की थी। इतनी कम उम्र में सिहाब और उनकी 2 छोटी बहनें अपने घर से दूर कोझीकोडे में एक मुस्लिम अनाथालय में रहने लग गए। सिहाब अभी अपने पिता की मृत्यु के शोक से उबरे भी नहीं थे कि उन्हें अपनी माँ से अलग होकर अनाथालय में रहना पड़ा। माँ से अलग होकर जितना सिहाब और उनकी छोटी बहनें रोती उतना ही उनकी माँ भी रोती। सिहाब के लिए समय बहुत दुखद था। सिहाब के बड़े भाई अब्दुल गफूर और बड़ी बहन मुमैना माँ के साथ रहते और मेहनत मजदूरी करके घर चलाते और साथ ही साथ पढ़ाई भी करते। सिहाब 5 भाई बहन, इतनी मजबूरी थी, इतनी मुश्किलें थी, फिर भी पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज नहीं की, हमेशा पढ़ाई पे ध्यान दिए। आगे चल के सिहाब की 3 बहनें टीचर बनी और सिहाब के बड़े भाई अब्दुल आयुर्वेद के डॉक्टर बने। सिहाब 10 साल तक अनाथालय में रहे। माँ से दूर रह के उन्हें दुख तो हुआ, लेकिन यही वह परिस्थिति था जो उन्हें सिखाया कि उन्हें जो करना है अकेले करना है। उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, उन्हें अपना मुकाम खुद हासिल करना है। इसलिए सिहाब अनाथालय में कभी भी फालतू के कामों में समय नहीं गवाए, हमेशा अपने पढ़ाई पे ध्यान दिए।
सिहाब अनाथालय में पढ़ने के लिए शाम के 8 बजे ही खाना खाकर सो जाते थे और रात के 1 बजे से उठकर सुबह तक पढ़ाई करते। रात में उनके रूममेट को दिक्कत ना हो इसलिए सिहाब बेडशीट के अंदर लाइट रख के पढ़ाई करते। 12वीं के बाद सिहाब ग्रेजुएशन करने के लिए रेगुलर के बजाय डिस्टेंस एजुकेशन से एडमिशन लिए, क्योंकि उन्हें अपना खर्चा चलाने के लिए जॉब भी करना था। सिहाब अपना खर्चा चलाने के लिए कई सारे जॉब किए, जैसे अनाथालय के प्राइमरी स्कूल में टीचर का काम, होटल में हेल्पर का काम और भी कई सारे कंपनियों में हेल्पर का काम किए। इन सब काम को करते हुए भी सिहाब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी भी करते रहे और साल 2004 में सबसे पहले केरला वाटर अथॉरिटी में चपरासी के पोस्ट पर ज्वाइन किए। लेकिन सिहाब यहीं पे नहीं रुके, उनका जो एम था वो क्लियर था, उन्हें आगे चल के बड़ा ऑफिसर बनना था। इसलिए सिहाब जॉब के साथ भी पढ़ाई करते रहे और आगे चल के 21 गवर्नमेंट जॉब निकाले, जिसमें जेल वार्डन का जॉब, क्लर्क का जॉब, टिकट कलेक्टर का जॉब, स्टेशन मास्टर का जॉब, फॉरेस्टर का जॉब शामिल है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सिहाब कितने डेडिकेटेड और कितने मेहनती थे कि 21 गवर्नमेंट एग्जाम पास किए। साल 2006 में सिहाब की शादी आयशा से हुई। शादी के 2 साल बाद इनकी बेटी लिया का जन्म हुआ। उस समय सिहाब यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कोचिंग ज्वाइन किए हुए थे। लिया जन्म से ही आर्ब पालसी नामक बीमारी से पीड़ित थी। इस बीमारी के कारण लिया का हाथ पैरालाइज हो चुका था, जिसकी वजह से सिहाब को लिया को दिखाने के लिए बार बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था, जिसके कारण सिहाब कोचिंग नहीं कर पा रहे थे। इसलिए सिहाब घर से ही यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दिए। साल 2009 में जकात फाउंडेशन केरला में आई। जकात फाउंडेशन मुस्लिम बच्चों को यूपीएससी की तैयारी फ्री में करवाता है। जकात फाउंडेशन केरला में 12 बच्चों को टेस्ट लेकर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सिलेक्ट किया, जिसमें सिहाब भी शामिल थे। सिहाब दिल्ली आए और वहाँ पे जकात फाउंडेशन के थ्रू यूपीएससी की कोचिंग करने लगे। लेकिन यहाँ पे उन्हें ठंडी के कारण तबीयत खराब होने लगी, जिसकी वजह से सिहाब वापस केरला आ गए और फिर से घर से ही तैयारी करने लगे। शुरुआत के 2 अटेम्प्ट में सिहाब यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन साल 2011 में तीसरे अटेम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी क्लियर करके इतिहास रच दिया। यूपीएससी में सिहाब का 226 रैंक आया और वो आईएएस बने। वर्तमान में सिहाब नागालैंड में पोस्टेड है। सिहाब बताते हैं कि जब उनके एग्जाम का 3 महीना बाकी रह गया था, तब सिहाब घर से निकलना तक बंद कर दिए थे। वो सिर्फ जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते, बाकी समय वो हमेशा तैयारी करते, जिसका नतीजा हुआ कि उन्होंने तीसरे अटेम्प्ट में 226 रैंक लाकर यूपीएससी क्वालिफाई किया। दोस्तों, सिहाब की सफलता हमें बताती है कि इंसान जन्म से नहीं अपने कर्म से बड़ा होता है। सिहाब एक गरीब परिवार में जन्म लिए, अनाथालय में रहे, फिर भी अपने मेहनत और जुनून के बदौलत यूपीएससी पास करके आईएएस बने। दोस्तों, अगर लग रहा है कि आप भी मुसीबतों से परेशान हैं, आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो धैर्य बनाए रखिए और प्रयास करते रहिए, रास्ता खुद ब खुद मिलेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। अगर सिहाब एक अनाथालय में रह के यूपीएससी पास कर सकते हैं, तो आप भी वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि अब आप दुगने एनर्जी के साथ मेहनत करेंगे और अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।